बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 फार्मास्यूटिक्स पेपर 2 का जो पोर्शन है उसमें से हम ड्रग्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है जो है ना टेक्नी फार्मेसी और उसकी टाइप्स पढ़ाई थी। तो क्योंकि पेपर जो है उसमें 5 नंबर का ये शार्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें कह लें आप कि समझिए कि 10 से 12 लाइनों के अंदर अंदर मैक्सिमम मिनिमम 7 से 8 लाइनों के अंदर आपने अपने क्वेश्चंस को एलाबोरेट करना है। तो हेडिंग बना लें, वैसे कोई भी अगर आपने लाइन लिखनी है, अगर उसकी हेडिंग बन रही है तो आप उस पैरा की हेडिंग बना के तो मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह आपको पीछे वाले लेक्चर्स में देखा होगा। तो आज हम जो है वो ड्रग्स पढ़ते हैं। तो ड्रग्स की पहले डेफिनेशन है कि आंसर्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है डिफ़ाइन ड्रग कि ये एक एजेंट है जो इस्तेमाल किया जाएगा कि डायग्नोसिस किया गया है किसी चीज़ को, उसमें उसके बाद कोई बीमारी आई है तो उसकी तखफीफ कैसे की जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। वो इंसानों में हो सकती है, जानवरों में हो सकती है, पौधों में हो सकती है, वो ड्रग ही कहलाएगी। ठीक है। अब इसको आप डेफिनेशन को इंग्लिश में भी आप अपनी वर्ड्स में कर सकते हैं। तो कि इट इज़ एन एजेंट, ठीक है, इंटेंडेड फॉर यूज़ इन दी डायग्नोसिस, मिटिगेशंस, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। ठीक है, ये आप डेफिनेशन कर ली। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आ गई। अब इसके अंदर भी दो तरह की टाइप्स हैं। तो अगर उसने लिख दिया राइट अ शार्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन, तो आप जो है ना इसको सिंपली ये कह लें कि ओपन एंडेड दिया है, तो आप सिंपली इसका जो भी है इसका मटेरियल लिख सकते हैं। लेकिन इसकी दो मेन टाइप हैं। एक है ऑन द बेस ऑफ सेल, सेल के अकॉर्डिंग अगर आप ड्रग को करते हैं तो वो है ओवर द काउंटर ड्रग। उसमें क्या है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स डैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रेस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। तो ओवर द काउंटर जिस तरह दुकान के बाहर एक काउंटर बना होगा, उसके अंदर मेडिसिन रखी होती हैं नीचे रैक के अंदर। ठीक है, वो OTC कहलाया जाता है। OTC भी ये एब्रीविएशन के तौर पर आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय OTC, आगे नीचे 4 MCQs बनाए हुए हों। इसी तरह OTC में जो है मेडिसिन क्या क्या पड़ी होंगी, मल्टीविटामिन्स पड़ा होगा, जिस तरह बी कम्प्लेक्स के पड़े होंगे, विटामिन सी पड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो ये विटामिन जो से हैं इनमें आ जाएगा, कह लें कि विटामिन जो से हाँ जी ठीक है, विटामिन जो से हैं इनमें जो से है कि सरबैक्सी वाला जो है वो कह लें कि आपके पास टैबलेट वगैरह आ जाती हैं। एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये देखें ये भी एब्रीविएशन आ सकता है, ये भी MCQs आ सकता है। ठीक है, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब एंटी की स्पेलिंग देख लें, ये जो है इसका भी चेंज करके वो डाल सकता है। बाकी एब्रीविएशन कोई और भी दे सकता है इसके जो से है कि एनसेड्स के किस किस का ये मुखफ़फ़ है। इसमें ANTE वाला अगर डाल देता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मतलब है प्रीवियस, बिफोर। तो ये एंटी का मतलब है मुखालिफ। तो ये इसने इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के इन्फ्लेमेशन को रोकना है। ठीक है, तो स्टीरॉयड इसके अंदर नहीं होएगा। तो ये भी ओवर द काउंटर, जिसमें एग्जांपल है एस्प्रिन, पैरासीटामोल वगैरह। लैक्सेटिव दस्त आवर अद्वियात है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन के अकॉर्डिंग कह लें, कब्ज़ के वाले से या लूज़ मोशन के वाले से कह लें, तो वो आगे जाके हम जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे उसमें पूरी इसकी टाइप्स का डिटेल डिस्कशन होएगी। अब ओरल कंट्रासेप्टिव है, ये भी ओवर द काउंटर ड्रग्स में आता है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव ये जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सबस्तारा टैबलेट्स वगैरह होती थी, ठीक है ना, मिल जाती हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल, ये अब ओरल क्यों लिखा गया, ये रूट के अकॉर्डिंग है। अब टॉपिकल ये रूट है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, ये रूट्स भी आगे हम डिटेल डिस्कशन पार्ट 2 में होएगी। अभी हमने सिर्फ नाम ओवर द काउंटर ड्रग्स पढ़ा है। उसके बाद दूसरे आगे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में है कि जो नुस्खा देखेंगे आप, डॉक्टर का नुस्खा देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रग्स को आगे डिस्पेंस करना है। कंज्यूमर कोई आया उसको आपने देनी है। अब एंटीबायोटिक्स उसमें आ गई हैं, स्टीरॉयड्स आ गए हैं, बेंजोडाइज़ेपाइन आ गया है, बारबिचुरेट्स आ गए हैं, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स आ गए, एंटी हाइपरटेंसिव आ गए। मतलब अब इनकी हर एक की आगे अलग कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो बायोटिक्स के आगे बहुत सारे कैटेगरी है। तो एंटीबायोटिक्स हो जो बैक्टीरिया को किल करेगा तो उसमें आएगा। वो ड्रग्स आपने प्रेस्क्राइब करके नुस्खा दे के देनी है।
पेशेंट्स को, स्टीरॉयड्स आ जाएंगे। इसके बाद आगे बेंजोडाइज़ेपाम, ये पूरी एक ब्रांच है जिसमें सीडेटिव ड्रग्स हैं, नींद आवर अद्वियात हैं, बंदे को स्लो करने वाली नशा आवर अद्वियात हैं ये। इसके बाद बारबिटूरेट्स भी है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसीमिक शुगर की आ गई, ठीक है, शुगर की टैबलेट्स लेने जाते हैं लोग, तो ये प्रेस्क्रिप्शन दे के देंगे, उसकी क्वांटिटी उसकी स्ट्रेंथ को दे के देंगे। उसके बाद एंटी हाइपर टेंसिव ब्लड प्रेशर की टैबलेट वगैरह आ गई, तो ये प्रेस्क्रिप्शन होंगी। एक टाइप हुई है अभी डिस्कशन में, तो इसके अकॉर्डिंग आप यही पॉइंट ऐसे ही लिख दें जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये 5 नंबर के लिए ठीक है कि ऑन द बेस ऑफ सेल राइट अ शार्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ ड्रग, ऑन द बेस ऑफ सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्स है, उसके अंदर जो सा है वो टाइप्स हैं, सब टाइप आ जाती है नेचुरल सोर्स की। फिर सेमी सिंथेटिक सोर्स है, उसकी टाइप्स आ जाएंगी। सिंथेटिक सोर्स है वो देख लेते हैं। अब नेचुरल में आपको पहले पता है कि प्लांट से भी ड्रग्स निकलती हैं, तो प्लांट से जो ड्रग निकलेगी तो उसकी जो मेन जो 2 से 3 आप कोई भी दे सकते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अब आप प्लांट एक्ट एज अ ड्रग, तो उसमें सबसे उसने रेजर पाइन लिखा हुआ है, राउवेल्फिया ये बूटी है एक, ठीक है। तो राउवेल्फिया सरपेंटिना ये इसका बायोलॉजिकल नेम आ जाएगा, बोटेनिकल नेम है, ठीक है। इसी तरह सैनामल्डिहाइड, तो सिनामोन, सिनामोन आपको भी पता है दारचीनी है, तो सिनामोन ल्यूरिरिरी, तो ये बेटा आपका इसमें भी कह लें कि जो केमिकल निकलेगा वो सैनामल्डिहाइड है, और किससे निकलेगा, सिनामोन से निकलेगा, और उसका जो बोटानिकल नेम है वो सारा सिनामोम, तो ल्यूरिरिरी आ गया। फिर डिजिऑक्सिन, ये है डिजिटैलिस लेंटाना, तो ये भी फूल होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, ये दिल के पेशेंट्स के लिए होते हैं। तो आगे हम फार्माकोगनोसी के अंदर इसकी डायग्राम पिक्चर भी देखेंगे और साथ इसको भी देख लेंगे। और ये बेटा ये हार्ट के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, डिजिटैलिस लेनाटाना लेनाटा लेनाटा, ठीक है। तो ये बोटानिकल नेम है, ज़रा ये आपने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ने के बाद इसकी जो है वो रवानगी मुंह पे आती है, तो इस तरह ही आपने इसको देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद एनिमल सोर्सेज से आएंगी, तो एनिमल सोर्सेज आप देखें बहुत सारी ड्रग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इंसुलिन, हार्मोन्स, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन के अंदर भी इसकी टाइप्स पूछ लेता है कि कौन सी टैबलेट्स के अंदर होती है। T3 और T4 ये 2 एब्रीविएट यूज़ किए जाते हैं। T4 जो सा उसको हम टेट्राहाइड्रोथायरोनिन कहते हैं, और ये T4 थायरॉक्सिन के नाम से मशहूर है, जो आपको बाज़ार से टैबलेट वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मेडिसिन आपको पता है ये भी एनिमल से आ रहे हैं, तो ये भी प्रेस्क्रिप्शन में आएंगी, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते इसको भी, पहले तो इसका टेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है कि जिसका थायरॉक्सिन का प्रॉब्लम है तो वो अगर लगी है तो उसको फिर थ्रू आउट लाइफ यूज़ करना पड़ता है ये। उसके बाद आगे आ जाता है T3 ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, ये हम जो नीचे साल्ट है ना उनके अंदर पढ़ेंगे, मिनरल्स के अंदर ये पढ़ लेंगे एक नाम, तो ठीक है। तो ये Na सोडियम आयोडाइड के नमक के अंदर भी होगा। आगे आगे माइक्रोबियल सोर्स, आपको पता माइक्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बैक्टीरिया मल्टीपल कापीज़ तैयार हो जाती हैं, मल्टीपल फिशन से आगे बहुत सारी इसकी आगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी हम इसको देखते हैं, माइक्रोब्स को पढ़ेंगे। लेकिन इधर हमने ड्रग्स देखनी है, तो इससे हम ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है वो एंटीबायोटिक्स इससे आ रही हैं, इंसुलिन इससे भी आ रही है, ठीक है। और जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम बनाते हैं, वो आगे मल्टीपल कापीज़ तैयार होती हैं, फिर आगे जाके उसका हम इंसुलिन फर्मेंटर से निकाल के पेशेंट को दे रहे होते हैं। वैक्सीन है, तो वो भी डेड वैक्सीन को हम जो है माइक्रोब्स है वो बॉडी के अंदर सेंड करते हैं, तो उसकी मुखालिफ एंटीबॉडीज़ बॉडी तैयार करना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब रियल अगर खुदा ना खास्ता कोई आ जाता है वायरस, तो उसको खिलाफ लड़ सके। तो ये तरीकाकार भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह मेडिसिन हम दे रहे होते हैं। ये आगे मिनरल सोर्सेज हैं, वो जिंक है और आयोडीन है। तो आयोडीन का मैंने बता दिया, सोडियम आयोडाइड आएगा, तो इसके अंदर जो होगा T3 वाला आएगा ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, ठीक है। तो ये जो है सोडियम आयोडाइड के अंदर, तो ऐसे ये मिनरल्स के अंदर आएगा, ठीक है। T3 T4 थायरॉक्सिन के अंदर ही शामिल होंगे। अभी सिंथेटिक ड्रग्स आ गए। सिंथेटिक ड्रग्स आर दी ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स मेडिसिन डेट आर टोटली सिंथेसाइज लेबॉर्ट्री। तो सिंथेटिक में क्या है कि टोटली सिंथेटिक ड्रग्स आएंगी कि सिंथेसाइज टोटली करना है आपने। तो पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, जिस तरह आप नीचे हम फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो पैरासीटामोल का, एस्प्रिन का। अभी सेमी सिंथेटिक है कि कुछ पाउडर आपको मिला है
प्लांट से या एनिमल से, उसको आगे लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के सिंथेसाइज किया गया हो तो वो हमारी सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आएगी। तो ये आपके पास 3 टाइप्स हो गई, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक में क्या है कि आपने एम्पीसिलिन या अमॉक्सिसिलिन ये कैप्सूल मिलता है, तो ये आपने बना लिया। सिफिजाइम और सेफ्ट्रियाजोन आ गया, सेफ्ट्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। सिंथेटिक ड्रग्स मैंने बता दी हैं आपको कि अब जेनरिक नेम और ब्रांड नेम क्या है, ये अलग से एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, अलग से एमसीक्यूज आ जाएगा, तो इसको आपने देख लेना है। तो दीज आर दी नेम्स ऑफ द ड्रग्स आर गिवन इनटू द साइंटिफिक बेसिस, तो साइंटिफिक बेस के ऊपर देना है उसका नाम। तो वो पैरासीटामोल को एक साइंटिफिक नेम दिया गया, एस्पिरिन एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जिस तरह डिफरेंट कंपनीज होती हैं, फार्मूला एक सेम हो, तो जब फार्मूला सेम हो तो आगे ट्रेड डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ओमेप्राजोल एक साल्ट है, उसका एक केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। अब ओमेगा है, एक अलग कंपनी ने तैयार किया हुआ है, ओमेगा 20 या 40 के नाम से, या टेफ 20 और 40 के नाम से, नियो 20 40 के नाम से, और राइजिक 20 और 40 के नाम से। अब ये 4-5 कंपनियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इनके अंदर साल्ट ओमेप्राजोल ही है। ऐसे ही ये ट्रेड नेम आएगा जो नीचे आके जो तजारत के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग को आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस कंपनी ने बनाया, उसका ये प्रोडक्ट है। तो ये आगे जाके हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि जो कंपनियां किस रूल को फॉलो करती हैं, ये बुक्स के अंदर हम देखते हैं। तो ज़्यादातर हमारे मुल्क के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा उसके अंदर मैं मेंशन कर दूँगा ये बुक्स के अंदर कौन सा फार्मूला हमारे मुल्क में ज़्यादातर फॉलो किया जा रहा है, SOP फॉलो किए जा रहे हैं। अब ये पैरासीटामोल है, उसके आगे ट्रेड नेम उसने दिए हैं कि पैनाडोल है, कालपोल है, डिस्परोल है, ठीक है। इस तरह डिक्लोफेनेक सोडियम है, डिक्लोरान है, वोल्ट्रॉल है, एस्पिरिन है, ठीक है। एस्पिरिन के आगे फर्दर जो है वो साल्ट दिए गए हैं। केमिकल नेम क्या है, जिस तरह मैं अब केमिस्ट्री आ गई इसमें थोड़ी सी, तो ये देख रहे हैं जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए, जो बच्चे हैं उनको पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड की दूसरी पोजीशन पर अगर OH लगा हो तो ये बन जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब इसको एक H को ख़त्म किया जाएगा तो इसका वैसे दूसरा नाम सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। अब जब एक H रिमूव करेंगे, उधर हम जो सा है वो एसिटाइल ग्रुप लगाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर ये O आगे जुड़ा हो तो ये कंपाउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह एसिटाइल पैरासीटामाइनोफिनोल, तो ये पैरासीटामोल का फार्मूला आ जाएगा, इसके अंदर अमोनिया लगा होगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होगा, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं, फिनोल, पैरा अमाइनो फिनोल, OH ग्रुप एक तरफ, चौथी पोजीशन पर इसका क्या आएगा, NH2, उसका एक H रिमूव करके हमने एसिटाइल ग्रुप लगाना है। इसका दूसरा नाम भी सेम नाम होगा लेकिन N लगाओ, N डैश, ठीक है। पैरा अमाइनो जो है वो फिनोल आ जाए, एसिटाइल N एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल आ जाए, तो ये भी इसका सेम नाम है पैरासीटामोल, ठीक है। अगर आप ये कहें कि हमने N वाला नहीं पढ़ा तो बुक में या MCQs में ये भी लिखा हो और दूसरा नाम लिखा हो N एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल, तो ये बेटा ये दोनों नाम सेम है। B ऑप्शन आप फिर सेलेक्ट करेंगे अगर आगे ये दिया हुआ हो, ठीक है। कैपिटल N लिखा होगा, स्मॉल n वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ होती है जो उसकी पावर होगी, ताकत होगी, उसके वाले से जो उसके अंदर साल्ट दिया गया होगा, डोजेज फॉर्म। तो 500 mg कैप्सूल है, तो उसका मतलब इसके अंदर जो मिलीग्राम जो डाला गया है 500, वो साल्ट लाजमी है। टैबलेट के अंदर मज़ीद शुगर कोट, मज़ीद उसको पाउडर जो उसको स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए हों वो अलग हैं, लेकिन साल्ट ज़रूर इसके अंदर इतना ही होगा जो स्ट्रेंथ को ज़ाहिर कर रहा है कैप्सूल के अंदर, ठीक है। थैंक यू बेटा, ये आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें ड्रग्स का टाइप्स को हमने देखा। तो ये ड्रग्स की टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपको MCQs बनेंगे कि ये कौन सी है, सिंथेटिक ड्रग है या सेमी सिंथेटिक ड्रग है, या ये नाम आ गया, ये केमिकल नेम है या ट्रेड नेम है, या इस तरह अब्रीविएशन एक जो मैंने डिस्कस किया है, ये MCQs इसमें से निकल सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप ये, मैं जो है थोड़े टाइम में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि जितना भी हो सके ये लेक्चर सुन लें, एक दफ़ा स्क्रॉल कर लें वीडियो को, लेक्चर्स को जो मटेरियल है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा भी मैट्रिक लेवल का भी इसको पिक ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम।